मैं करीना चारण। और कल तक हमारी क्लास में हमने देखा था कि RX यानी कि एल्किल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है। मैंने उसके विरचन की पूरी विधि आपको बता दी है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है RX यानी कि एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। वैसे भौतिक गुणधर्म में है तो कुछ नहीं, हमें भौतिक गुणधर्म के अंदर इतना सबसे मोस्ट बात है पूछी जा सकती है, वो ये है कि इनमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होता है। मैंने सबसे पहले RX को शुरू करते हुए बताया था, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। अब इनमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, तो जो अशाकित होता है उसका क्वथनांक शाकित की तुलना में ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है, जैसे ये है हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। शाकित का मतलब होता है उसकी शाखाएं ज्यादा है। देखिए ये हमारा बीच का कार्बन है, इसके चारों तरफ एक ये शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, 3 शाखाएं निकली हुई है। उसके बाद में यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये शाकित हो गया। इसके बाद में हम लिखते हैं अगर 2 डिग्री हैलाइड, तो 2 डिग्री हैलाइड में भी तो शाखा होगी ना, उसमें भी तो 2 शाखा होगी। और अगर हम 1 डिग्री हैलाइड देखते हैं तो 1 डिग्री हैलाइड में सबसे कम शाखा होती है, वो बिल्कुल अशाकित होता है। इसीलिए इसका क्वथनांक जो होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम क्रम देखते हैं तो सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री का, उसके बाद में होता है 2 डिग्री का, और सबसे कम जो क्वथनांक होता है वो होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ये बात हमें भौतिक गुणधर्म में सबसे अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि भौतिक गुणधर्म में सिर्फ यही पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है RX यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें हमें 4-5 टॉपिक है, उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले आती है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में हम देखेंगे विलोपन अभिक्रिया, उसके बाद में देखेंगे धातुओं से क्रिया, और उसके बाद में देखेंगे अपचयन। तो सबसे पहले हम हमारा सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं रासायनिक गुणधर्म में, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम SN अभिक्रिया बोलते हैं। और ये जो SN अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है SN1 अभिक्रिया, एक होती है SN2 अभिक्रिया। वैसे इनको अगर पढ़ा जाए तो इनको विभेदन के द्वारा पढ़ा जाता है कि इन दोनों में अलग अलग क्या होता है, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। सबसे पहले SN1 पढ़ते हैं। SN1 में क्या होता है, देखिए इन दोनों में सबसे अच्छी बात ये है कि ये जैसा इनका नाम होता है उससे बिल्कुल विपरीत होती है। वो कैसे होती है, देखिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं SN1 अभिक्रिया। इसमें हमें 3-4 बातें याद रखनी है, तब तक हमारा SN1 पूरा हो जाएगा। और ये SN1 और SN2 बहुत मोस्ट है, हमारे टाइम जो एग्जाम होता है उसमें पूछी जा सकी है, यानी कि 20 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है SN1 और SN2 अभिक्रिया। इसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ये जो अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इसकी दूसरी बात जो है ये है वो ये है कि इसे SN1 अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, और जब ये पूर्ण होती है तो इसका अभिक्रिया वेग जो होता है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी कोटि सिर्फ 1 होती है। कोटि 1 होने के कारण इसे SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। कोटि क्या होता है ये हम 12th के ही हमारा जो चौथा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, अभिक्रिया वेग सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कोटि क्या होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है और उसमें उसकी क्रियाकारक की सांद्रता में जो मापने योग्य परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और SN1 अभिक्रिया जब पूरी होती है तो उसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि हो गई 1। इसी कारण इसे SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन ये 2 पदों में पूरी होती है। इसमें जो मेन घटना होती है वो होती है कि यहाँ पे अभिक्रिया पूर्ण होते समय रेसेमिक मिश्रण बनता है। ये एक बहुत ही मोस्ट घटना है जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि रेसेमिक मिश्रण होता क्या है। इसके बाद में जो चौथी घटना है वो ये है कि यहाँ पे जब एल्किल हैलाइड, यहाँ पे ना 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है इस SN1 के लिए। तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील, बाद में 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री। इसलिए 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा उसमें से अगर हम हेलोजन को निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा कार्बोनाइन। ये भी एक अच्छी घटना है। और कार्बोनाइन में भी 3 डिग्री जो कार्बोनाइन होता है वो सबसे अधिक स्थायी होती है, सबसे अधिक स्थायी होता है। अब चलिए इन चारों पॉइंटों को पढ़ते हैं।
अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये दो पदों में पूर्ण होती कैसे है। इसमें यह अभिक्रिया है और जो क्वेश्चन आया था पिछली बार वो ये था कि इनको पूरे विस्तार के साथ में बताना था SN1 और SN2 को। अगर विस्तार के साथ बताना तो हमें अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक देता है और सबसे जल्दी देता है। तो ये मैंने बना दिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे मैं हेलोजन की जगह X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रही हूँ। ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे पहले मैं जैसे नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मैं मानती हूँ Nu-, ये कोई परबल नाभिक नहीं है। और अगर हम यहाँ पे किसी एक तत्व का उदाहरण लें तो मैं मानती हूँ KOH एक क्षार है और अगर इसका जो आयनीकरण होता है तो हमारे पास बनता है K प्लस OH-। ये OH- एक बहुत ही प्रबल नाभिक नहीं है और हम यहाँ पे इसी का प्रयोग करेंगे। अब इसमें अगर सबसे पहले क्या होता है, ये है, इसमें सबसे पहले इसका आयनीकरण होगा। मैंने बताया कि कार्बोनाइन बनेगा। कार्बोनाइन कैसे बनेगा, ये CH3 है, बीच में C है, इधर CH3 है, CH3 है, ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया, Cl- निकल चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, संयोजकता पूरी नहीं है, प्लस है, ये है कार्बोनाइन 3 डिग्री कार्बोनाइन जो कि इस अभिक्रिया में सबसे अधिक स्थायी होता है। कार्बोनाइन में 3 डिग्री कार्बोनाइन सबसे अधिक स्थायी होता है। ये हमारा कार्बोनाइन बन गया। अब ये कार्बोनाइन क्यों बना, क्योंकि Nu जो होता है उसके ऊपर भी माइनस है, क्लोरीन जो यहाँ पे है उसके ऊपर भी माइनस है। अगर ये क्लोरीन यहीं पे रहेगा और फिर ये Nu आक्रमण करता है, कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा, जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए Nu नाभिक ने ही इस कार्बन को बोलता है कि अगर तुझे मुझे रखना है तो इस क्लोरीन को बाहर निकाल दे। और कार्बन को लगता है कि नाभिक ने जो है वो क्लोरीन से ज्यादा फायदेमंद है, तो ये सबसे पहले क्लोरीन का निष्कासन करता है, कार्बोनाइन बनाता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब अगर नाभिक नहीं इस कार्बोनाइन पर आक्रमण करता है तो आराम से जुड़ सकता है। फिर देखिए क्या होता है इसमें, ये है KOH, आयनीकरण हुआ, बना K प्लस OH-। ये तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये है पहला स्टेप। मैंने बताया 2 पदों में पूर्ण होती है। ये पहला पद है जो कि वेग निर्धारक पद होता है। इससे इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है और इसमें केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही इस SN1 अभिक्रिया का जो वेग होता है वो निर्भर करता है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। ये जो है KOH, K प्लस बना, प्लस OH माइनस बना। अब अगर हम इस कार्बोनाइन पर OH माइनस का अटैक करवाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से कार्बोनाइन बना दिया, ये है कार्बोनाइन। अब मैं यहाँ पे आक्रमण करवाती हूँ OH माइनस का, तो ये यहाँ पे आराम से जुड़ जाएगा। ये है अभिक्रिया का दूसरा पद, ये यहाँ पे जुड़ता है इस प्रकार, उसी की जगह जुड़ जाता है जहां पे पहले हेलोजन जुड़ा हुआ था, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे ये हमारा जुड़ गया OH। ये 2 पदों में अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब मैंने बताया कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। इसमें जब ये 3 डिग्री कार्बोनाइन बना, 3 डिग्री कार्बोनाइन जो होता है उसमें sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। अब अगर कोई नाभिक नहीं इस कार्बोनाइन पर आक्रमण करता है तो वो किधर से भी कर सकता है, चाहे तो इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है। समतलीय संरचना है इसकी, sp2 इसमें संकरण है, नाभिक नहीं चाहे किधर से भी आक्रमण कर सकता है। तो अगर ये यौगिक प्रकाशिक समावयवी हो तो यहाँ पे बनने वाला उत्पाद समान मात्रा में L। प्रकाशिक समावयवी का क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं, हमें पढ़ना भी है त्रिविम रसायन में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी यौगिक पे समतल ध्रुवित प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है तो वो उसे या तो दाईं तरफ घुमा दे या फिर बाईं तरफ घुमा दे, इसको हम प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे ये कार्बोनाइन प्रकाशिक समावयवी हो तो हमें बनने वाला उत्पाद में समान मात्रा में L और D समावयवी प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस घटना को रेसेमरीकरण कहा जाता है। और ऐसे जो यौगिक होती है वो यहाँ पे प्राप्त जो L और D समावयवी का समान मात्रा में जो मिश्रण होता है वो रेसिमिक मिश्रण होता है। अच्छी घटना है, मोस्ट है, पूछी भी जा सकती है, ये होती है रेसिमिक मिश्रण। अब यहाँ पे हमने देखा 2 पदों में पूर्ण हो गई, रेसिमिक मिश्रण भी पढ़ लिया। चौथी हमारी बात थी कि 3 डिग्री कार्बोनाइनों में सबसे अधिक स्थायी क्या होता है। ये जो आपको दोनों अभिक्रियाएं हैं वो दोनों अभिक्रियाएं याद रखनी है, पूछी भी जा सकती है, पिछली बार भी पूछी गई थी। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि कार्बोनाइन जो हमारा बना था
उसमें सबसे अधिक स्थायी कौन होता है? तो कार्बोनाइन में 3 डिग्री कार्बोनाइन होता है, वो सबसे अधिक स्थायी होता है। ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है, ये सबसे अधिक स्थायी होगा। 2 डिग्री कार्बोनाइन होगा वो उससे कम होगा, CH प्लस CH3, और सबसे कम होगा वो होगा 1 डिग्री कार्बोनाइन। ये हो गया। अब इसमें बस इतनी बात ध्यान रखनी, और एक और बात कि सबसे अधिक ये 3 डिग्री कार्बोनाइन होता है, वो SN1 अभिक्रिया सबसे 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 अभिक्रिया पहले देता है, इसीलिए हमने CS 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके वो अभिक्रिया पूर्ण की थी। ये सबसे पहले अभिक्रिया देगा और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे बाद उसके बाद में देगा, और जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे लास्ट में अभिक्रिया देता है, SN1 अभिक्रिया। इसके बाद में आती है SN2 अभिक्रिया, इसी की तरह है, इससे तो बहुत इजी है क्योंकि वो सिर्फ एक ही पद में पूर्ण होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया अपने नाम के विपरीत होती है। SN2 जो अभिक्रिया होती है वो SN2 है लेकिन एक पद में पूर्ण होती है। SN2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी कोटि जो होती है वो होती है 2, इसलिए इसे कहा जाता है SN2। इसके बाद में देखना है अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है और यहाँ पे पश्चाक्रमण होता है, यानी कि हमने देखा SN1 में तो जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था वहीं पे नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्लोरीन जहाँ पे जुड़ा होता है वहां पे नाभिक स्नेही कभी नहीं जुड़ेगा, उसके विपरीत दिशा में जुड़ेगा, क्योंकि ये SN1 में तो ऐसा होता था, कार्बोनाइन ने इस क्लोरीन को त्याग दिया और कार्बोनाइन बनाया। अब जब कार्बोनाइन की क्रिया हम नाभिक स्नेही के साथ में करवाते हैं तो क्लोरीन निकल जाता है और नाभिक स्नेही वहां पे जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है एल्किल हैलाइड वो सबसे पहले अभिक्रिया देता है, 2 डिग्री बाद में देता है और 3 डिग्री बाद में देता है। तो हम देखते हैं ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये है क्लोरीन। अब अगर यहाँ पे Nu माइनस, यानी कि अगर कोई नाभिक से नहीं आक्रमण करता है तो ये यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में इस कार्बन को किसी पे भी भरोसा नहीं है। ये बोलता है इसको निकाल दे मैं आ जाऊं, ये बोलता है नहीं तेरा क्या भरोसा, तू रुके ना रुके। तो ये करता है, यहाँ पे ऐसी एक मध्यवर्ती स्थिति आती है जो कि बहुत ही कम स्थायी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं अस्थायी होती है वो। Nu जो होता है वो भी कार्बन से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और वो दोनों से ही अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। इसको भी, हेलोजन को भी नहीं निकालता है, यहाँ पे क्लोरीन है तो मैं क्लोरीन ही ले लेती हूँ, क्लोरीन को भी नहीं निकालता है, इसको भी नहीं लेता है, दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है जो कि पूर्ण रूप से अस्थायी होती है। एक पद में अभिक्रिया पूर्ण होगी, दोनों जुड़े हुए हैं, तो अभिक्रिया वेग जो होगा वो भी एल्किल हैलाइड, अभिक्रिया वेग जो होगा वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद में जो होता है, फिर इसको पता चलता है कि क्लोरीन से ज्यादा नाभिक स्नेही ज्यादा अच्छा है, तो ये क्लोरीन को निकाल देता है, इसलिए नाभिक स्नेही जुड़ता है क्लोरीन के हमेशा विपरीत दिशा में, उस दिशा में कभी नहीं जुड़ेगा। जबकि SN1 में हमने देखा कि Nu वहीं पे जुड़ता है जहाँ पे क्लोरीन होता है, और यहाँ पे ये पश्च आक्रमण करेगा, कभी भी हेलोजन की जगह नहीं जुड़ेगा और वहां से आक्रमण भी नहीं करेगा, पश्च आक्रमण करेगा, पीछे ही जुड़ेगा। इस तरीके से हमारी SN2 अभिक्रिया भी पूरी हो जाती है। इसके बाद में आते हैं इसके अनुप्रयोग जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।